हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जिसके राइटर भगत सिंह है। क्या है चैप्टर? एक लेख और पत्र। इसमें एक लेख है और एक पत्र है। एक लेख और एक पत्र मतलब दो चैप्टर यहाँ देखने को मिलेगा। दो चैप्टर देखने को मिलेगा जिसमें एक लेख है और एक पत्र है। दो में क्या है? एक लेख और एक पत्र है। दो चैप्टर है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। जो पत्र लिखा हुआ गया है वो सुखदेव के द्वारा, सुखदेव के पास लिखा गया था पत्र। और जो इसमें लेख लिखे थे उसमें विद्यार्थियों को राजनीतिक में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए उसके बारे में बताया है भगत सिंह में। रहना चाहिए ना रहना चाहिए चैप्टर में देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले हैं? इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। इनका शहादत बोलेंगे, यहाँ पे निधन नहीं बोलेंगे, शहादत बोलेंगे। शहादत इनका 23 मार्च 1931 को इनका शहादत हुआ था। 23 मार्च 1931 को। और टाइम भी यहाँ पे दिया गया था। टाइम क्योंकि फांसी हुआ था इनको तो शहादत हुआ था, देश के प्रति तो समर्पित हुए थे तो इनको शहादत बोला जाएगा। टाइम भी दिया हुआ क्योंकि इन्हें फांसी लगा था तो टाइम पर ही फांसी मिलता है। तो टाइम था क्या? 7:33 शाम के समय, शाम 7:33 पर इनका फांसी होने वाला था 24 मार्च को। कब होने वाला था? 24 मार्च। लेकिन 24 मार्च को क्या हुआ? देख रहे थे यहाँ पे अंग्रेजों ने डिसाइड किया था 24 मार्च को इनका फांसी हो। लेकिन 24 मार्च को ज्यादा भीड़ हो जाता। अगर ज्यादा भीड़ हो जाता उस टाइम तो आजादी का टाइम था, आजादी चल रहा था। आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से। तो देख रहे थे अंग्रेज लोग ये सोचे कि 24 मार्च को बहुत ज्यादा भीड़ हो सकता है। इस जेल के लाहौर जेल में इनका फांसी हुआ तो लाहौर जेल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो सकता है 24 मार्च को। उसी कारण इसी को देखते हुए अगर बाहर भीड़ होता तो हमारे जेल को आग के हवाले, जितना जो भीड़ इकट्ठा होती उसको आग के हवाले कर देते। उसी कारण से शाम के समय किसी को पता नहीं हुआ तो फांसी दे दिया गया शाम के समय ही। अक्सर हम लोग फांसी देते हैं, सुबह में फांसी होता है, कब होता है? मॉर्निंग के टाइम फांसी होता है, मॉर्निंग के टाइम फांसी होता है। लेकिन इनको शाम में फांसी दिया होता है। इनका रीजन नहीं है, बस एक ही रीजन था क्योंकि 24 मार्च को बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला था। अगर भीड़ होती तो यहाँ के लोग जो जनता थी आक्रोशित हो जाते जनता और जेल को आके हवाले कर सकते या और कुछ भी कर सकते थे और फांसी होने से बच जाते। तो उसी कारण से आनंद फानंद में अंग्रेजों के द्वारा 7:33 23 मार्च को दे दिया गया फांसी इनको। तो शहादत इनका बोलेंगे, शहादत में बोला जाता है। आप लोग निधन यहाँ पे नहीं बोलिएगा, भगत सिंह को निधन नहीं बोलेंगे, शहादत बोलेंगे। शहादत क्योंकि ये क्रांतिकारी पुरुष थे, वीर पुरुष थे, इनका शहादत हुआ था। तो हम लोग इनका देख लिए, जन्म देख लिए और शहादत देख लिए। इनका जन्म स्थान कहाँ था? इनका जन्म स्थान वर्तमान में अभी लालपुर पाकिस्तान में है। लालपुर बंगा चौक नंबर 105 गोएगर ब्रांच में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में भी एक प्रांत है पाकिस्तान में भी, क्या नाम है? जैसे इंडिया में एक प्रांत का नाम है पंजाब, वहां भी एक प्रांत का नाम है पंजाब। वहां के लालपुर में हुआ था। लालपुर में वहां के इनका जन्म हुआ था। और इनका पैतृक गांव था खटकरकला पंजाब में था। और माता का नाम विद्यावती था। माता का नाम क्या था? माता का नाम विद्यावती। माता का क्या नाम था? माता का नाम विद्यावती था। फिर से माता और पिता का नाम बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा तो पूछे जाते हैं। आप लोग एग्जाम में माता और पिता का नाम ही पूछेंगे। और जन्म और मृत्यु शहादत, मतलब शहादत यहाँ पे बोलेंगे, शहादत पूछेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु नहीं बोलेंगे हम लोग, शहादत बोलेंगे। तो इनका माता का नाम विद्यावती था। माता का नाम क्या था? विद्यावती। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। और माता का नाम विद्यावती था। जैसे कि आप लोग को बाद में दिखाया जाएगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, यानी यहाँ पे पिक्चर दिखाया जाएगा भगत सिंह का और कुछ दिखाया जा रहा होगा, बुक का स्क्रीनशॉट भी दिखाया जा रहा होगा। अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग हटाते हैं स्क्रीनशॉट को। तो सबसे पहले आप लोग समझ गया माता का नाम क्या था? माता का नाम विद्यावती था और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इनका परिवार था, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। जितना भी इनका परिवार में लोग थे, चाचा चाची जो भी थे इनके परिवार में, वो सब स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन करते थे। भारत में उस समय स्वतंत्रता का बिल्कुल बच रहा था। स्वतंत्रता मतलब हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। तो इनके जितने भी इनके परिवार थे वो सब स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, स्वतंत्रता में भाग लिए थे। स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र करने के लिए उसमें भाग लेते थे ये लोग। पिता और चाचा अजीत सिंह। पिता और चाचा के क्या नाम था? चाचा अजीत सिंह। ये भी एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। इनके चाचा का नाम क्या था? चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह, ये क्वेश्चन हो सकता है। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? क्या भगत सिंह के चाचा का नाम क्या होगा? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? अजीत सिंह। क्या होगा? अजीत सिंह। अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह
था। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। तो पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। पिता और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को जो अजीत सिंह मांडले थे, अजीत सिंह मांडले इनका पूरा नाम था, अजीत सिंह मांडले। इनको देश से निकाल दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था। बाद में विदेश में जाकर देश से निकाल गया था, तो विदेश में गए और मुक्ति संग्राम संचालन करने, मुक्ति संग्राम जो एक पार्टी बने उसका संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। इनका छोटे चाचा भी थे, बड़े चाचा तो अजीत सिंह थे, लेकिन छोटे चाचा का क्या नाम था? छोटे चाचा का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह, क्या नाम था? स्वर्ण सिंह। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह। छोटे चाचा का क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह, छोटे चाचा का नाम सरदार स्वर्ण सिंह। ये भी जेल गए थे, लेकिन 1910 में उनका जेल में ही निधन हो गया, निधन हुआ। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह की देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां 1946 तक रहे। और इनका निधन जब होने के बाद, इनका शहादत होने के बाद, किनका? भगत सिंह का शहादत होने के बाद, भगत सिंह का शहादत 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो इनके भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह, भाई का क्या नाम था? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, ये क्वेश्चन हो सकता है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह कौन है? तो भगत सिंह के भाई हैं। तो भगत सिंह के भाई हैं, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह क्या है? भगत सिंह के भाई। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह कौन है? भगत सिंह के भाई है। भगत सिंह के भाई का नाम क्या है? कुलबीर सिंह। कुलबीर सिंह, कुलबीर और कुलतार सिंह। कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई का नाम है। क्या नाम है? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई का नाम था। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप के जेल में रखा गया, जहां वे 1946 तक वहीं रहे थे, देवली कैंप के जेल में। पिता अनेक बार जेल गए, पिता भी अनेक बार जेल गए थे, क्योंकि सब कोई, इनका परिवार ही स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ था। बचपन में, अब इनका प्रभाव देखते हैं। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, जो इनका प्रभाव था, करतार सिंह सराभा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। किनसे प्रभावित थे? करतार सिंह सराभा। किससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे? करतार सिंह सराभा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, सराभा की निर्भीक कुर्बानी के मन पर अस्थायी और गहरा असर पड़ा। सराभा जो थे, करतार सिंह सराभा, इनके ऊपर गहरा असर पड़ गया था करतार सिंह सराभा का, क्योंकि उससे प्रभावित थे, उसी कारण से इनको फॉलो करते थे, समझ सकते हैं। तो सराभा से बहुत ज्यादा इनका मन में असर हो चुका था, सराभा का मन पर अस्थायी असर हो चुका था। और 16 नवंबर 1915 को सराभा को फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी, और 16 नवंबर 1915 को इनकी भी फांसी हो गई। करतार सिंह सराभा की फांसी 16 नवंबर 1914 ईस्वी को सराभा की फांसी हुई। फांसी के समय वे 8 वर्ष के थे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, सराभा की फांसी के समय भगत सिंह कितने वर्ष के थे? तो 8 वर्ष के। सराभा की फांसी के समय वे सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। अब हम लोग देखने वाले इनकी गतिविधियां। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1900 कब किए थे? 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए थे, जब 13 अप्रैल 1919 को। कब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उसमें उस समय जब 12 वर्ष के थे, कौन 12 वर्ष के थे? भगत सिंह थे 12 वर्ष के उस टाइम थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय इनमें क्रांतिकारी का भाव अंदर ही अंदर पैदा हो गया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ था उसका मिट्टी लाने चले गए 12 वर्ष की उम्र में, 40 किलोमीटर दूर जाके मिट्टी लाने चले गए। इनके घर से 40 किलोमीटर दूर था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो वहां से मिट्टी लाए और क्या किया? मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां की शुरुआत की। मिट्टी लेकर वो अपने घर में रख लिए। जो मिट्टी लाए थे ना, वो रंगा हुआ रेड मिट्टी था, लाल मिट्टी था, जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाया था। जनरल डायर ने, आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा, जनरल डायर ने गोली चलवाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। तो उस समय से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कर दिए थे। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हुआ। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। ये जो तो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, गांधी जी उसके नेता थे। असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए भगत सिंह, तो असहयोग आंदोलन में मिलने गए थे। तो असहयोग आंदोलन में मिलने गए, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन।
कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन में मिलने गए थे। असहयोग आंदोलन में मिलने गए थे। तो उस समय के नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे नेता। तो उसमें मिल गए और चौरा चौरी हत्याकांड करवा दिया। चौरा चौरी हत्याकांड करवाए थे, जो अभी गोरखपुर के साइड में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। तो उस समय जो अंग्रेज के थे वहां पे सैनिक, वहां पे अंग्रेज का कुछ दुकान था, कपड़ा का दुकान था और शराब की दुकान थी। उसको बोलो इन लोगों ने बंद करो, बंद करो। इन लोगों का नारा था शराब की दुकानें और अंग्रेज की जितने भी चीजें हैं उस सबको बहिष्कार करने के लिए असहयोग आंदोलन में था। असहयोग आंदोलन में था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग देश को आजादी दिलवाएंगे। तो उस समय ये असहयोग आंदोलन को हट के ये लोग प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन में था कि वहीं शराब की दुकान बंद करो, तो ये लोग बंद करवाने लगे। और कपड़े की दुकान, जितने भी अंग्रेजी सामान थी, मतलब गोरों की सामान थी, उसको बंद करवाने के लिए इन लोगों ने वहां का जो जेल था, जेल को पुलिस थाना था, नहीं जेल नहीं था, पुलिस थाना, तो पुलिस थाना को आग के हवाले कर दिया। क्या कर दिया? आग के हवाले कर दिया लोग। तो उस समय से चौरा चौरी हत्याकांड उसको ही बोलेंगे, जो 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। तो उस समय इंडियन जो वहां पे आंदोलन कर रहे थे उनकी भी मौत हुई। और वहां पे 17 जो अंदर थे, अंदर क्या थे? पुलिस वाला था। 17 पुलिस वालों को भी जिंदा ही जला दिया गया। उस समय वहां का पुलिस थाना था, उसको आग हवाले कर दिया गया था। तो उस टाइम 17 पुलिस वालों की जान गई थी। और क्या हुआ था? तो चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। वहां का जो पुलिस थानेदार था, वो यहाँ के भी जो आंदोलन करते उसमें, उसके बाद से ही महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ। और गर्म दल और नरम दल, गर्म दल और नरम दल, गर्म दल में जो थे सरदार के कौन थे? भगत सिंह के साथ और सब थे। और नरम दल में महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो उस समय गर्म दल और नरम दल का बंटवारा हो चुका था 1922 के बाद ही, मतलब चौरा चौरी हत्याकांड करने के बाद ही गर्म दल और नरम दल का बंटवारा हो चुका, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से तो 12 वर्ष के थे तो क्या लाए थे? 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ था वहां से मिट्टी लेकर आए थे। वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। और क्या? और 1922 में जब 15 वर्ष के हो चुके थे तो महात्मा गांधी से ही मोह भंग कर लिया। 15 वर्ष की उम्र में ही देख लीजिए कितना क्रांतिकारी उनके अंदर था। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने अपने देश के प्रति कितनी उनकी जागरूकता थी। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। 1922 में जब इनकी शादी की, मतलब विवाह की चर्चा चलने लगी से इनका विवाह शुरू किया जाए, विवाह होना चाहिए। तो 1923 में घर से भागने को। और क्या था? उनका जो प्रताप पत्र में सेवाएं दी। प्रताप जो पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी जी की, उसमें सेवाएं दी। तो क्वेश्चन हो सकता है भगत सिंह किस पत्र के संपादक किए थे? कौन सा पत्र को संपादक किए थे, यानी कौन सा पत्र में सेवाएं दी थी? तो प्रताप पत्र में सेवाएं दी थी। प्रताप पत्र में सेवाएं दी थी। प्रताप में सेवाएं दी थी। तो क्या हुआ था? प्रताप में सेवाएं दी। और 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा, उस समय 23 में थे, 15 वर्ष के, 23 के बाद 24, 25, 26, 3 साल, 15, 16, 17, 18 वर्ष की उम्र में ही अपने पंजाब नौजवान भारत सभा का एक गठन कर लिया। मतलब एक पार्टी जैसा ही बना लिए, मतलब 18 वर्ष की उम्र में ही गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की। 18 वर्ष की उम्र में उतना तक पहुंच चुके थे भगत सिंह। और 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। ये लोग कौन से दल के थे? ये लोग गरम दल के थे। तो लोग चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब गरम दल के थे। सुखदेव राजगुरु के साथ में फांसी हुआ था। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के साथ में फांसी हुआ था। तो ये सब कौन दल के थे? गरम दल के थे। तो इन लोग का इतना ज्यादा ज्वाला प्रज्वलित हो चुका था अंदर से भारत को आजाद कराने के लिए। उस समय पाकिस्तान भी साथ में ही था ना। तो 1926 में नेतृत्व में 1926 में अपने नेतृत्व की गई। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन का सघन रूप छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ये क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है, कब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1926 को। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो इसका डेट पूछेगा, 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन लोगों ने बम फेंका था। कौन कौन? बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर।
भगत सिंह ने। और पहली गिरफ्तारी भी वही हुई थी, बम फोड़ने के बाद ही 1927 में हुई। 1926 में दशहरा मेले में बम विस्फोट के कारण 1927 में हुई, वो नहीं, इसके पहले हुआ था पहली गिरफ्तारी इनकी कब हुई? अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में गिरफ्तार हुई। इनकी कृतियां क्या है? कृतियां पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924 में प्रकाशित किए थे, इनकी कृतियां हैं। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेखन है, ये भी हिंदी में ही है। और भाषा तथा लिपि की समस्या, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या 1924 में, ये भी हिंदी में ही था। और प्रकाशित हिंदी लेख था मतवाला, वो भी हिंदी में था। युवक मतवाला 1924 में प्रकाशित हिंदी लेखन, ये भी हिंदी में ही प्रकाशित किया था। मैं नास्तिक क्यों, और कुछ है इनका कृतियां। तो हम लोग कृतियां देख लेते हैं। कृतियां आप लोग आगे इसके देख लीजिएगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं पाठ की तरफ, यानी चैप्टर की।